शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष महोदय के साथ शाला के सभी शिक्षकों द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना के अंतर्गत गृह संपर्क के दौरान साप्ताहिक समय सारणी का वितरण किया गया। कुछ झलकियाँ आपके लिए लेकर आया हूँ। कोरोना संक्रमण के कारण जहाँ कई कार्य बंद हैं और शैक्षणिक व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा रही है, शासन के निर्देशानुसार शासकीय और अशासकीय शालाएं बंद हैं और अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है, जिसके तहत बच्चों को घर पर रहकर पढ़ाई करनी है। स्कूली छात्रों को पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाए, लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था के लिए महज पाठ्य पुस्तकें ही सहायक नहीं हो सकती। जब तक बच्चों को समझाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे, तब तक विषय वस्तु का सही ज्ञान संभव नहीं है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हम दक्षता की पुस्तक पर काम कर रहे हैं। इसके पहले हमने पेज नंबर 81 से लेकर पेज नंबर 100 तक का काम पूरा कर लिया है। आज हम अंकुर समूह के बच्चों के लिए काम शुरू करेंगे। हमारे कुछ बच्चे जो अंकुर समूह में हैं और कुछ बच्चे तरुण समूह में हैं। हमने पूर्व में जो काम किया था वो तरुण समूह के बच्चों के लिए था। आज हम जो काम करेंगे वह अंकुर समूह के बच्चों के लिए रहेगा। ये काम सिर्फ अंकुर समूह के लिए है ऐसा आवश्यक नहीं है। इस काम को अगर तरुण समूह के बच्चे भी हमारे साथ साथ करते हैं तो आगे जाकर उनको इस काम का निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। वह अपनी पढ़ाई में और मजबूत स्थिति में आ सकेंगे। राज्य शासन द्वारा जो समय सारणी हमें दी गई है, उस समय सारणी में हमें 14 जुलाई को हिंदी की पढ़ाई करनी है और उस हिंदी की पढ़ाई में हमें दक्षता उन्नयन की आओ करें और सीखें की पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 1 से लेकर 10 तक पर कार्य करना है। और आज हम वही काम लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने अपनी पुस्तक का पेज नंबर 1 निकाल लिया है। आप भी यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक को खोल लें और पेज नंबर 1 निकाल लें। यहाँ सबसे पहले हमें पेज पर दिनांक डालनी है। आप यहाँ ऊपर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें नीचे जो पृष्ठ पर काम करना है, नीचे दिए गए चित्रों की पहली ध्वनि को पहचानो और बॉक्स में लिखे अक्षरों में से सही अक्षर पर गोल घेरा बनाओ। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को हमें समझना है कि ये चित्र किसका है और उसका नाम जिससे शुरू होता है, जिस अक्षर से उसका नाम शुरू होता है, उस अक्षर को पहचान के हमें नीचे गोला लगाना है। देखो यहाँ पर पहला जो चित्र दिया गया है वो किस चीज़ का है? जी हाँ, बिल्कुल, यह एक मछली है। मछली। इसमें पहला अक्षर क्या आता है? इसमें पहला अक्षर आता है म। नीचे देखो, जहाँ पर म लिखा हुआ है उसमें हमें गोला लगाना है। देखो म कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर देखो म लिखा है, इस पर हमने गोला लगा दिया है। इसके नीचे का चित्र देखो, इसके नीचे है टमाटर। बिल्कुल, टमाटर। इसमें पहला अक्षर क्या आता है? इसमें पहला अक्षर है ट। हमें नीचे देखना है कि ट कहाँ पर लिखा है। ट को पहचान कर हमें उस पर गोला लगाना है। देखो ट कहाँ पर है? बिल्कुल, ट यहाँ लिखा है, हमने उस पर गोला लगा दिया। इसके बाद जो चित्र दिया है वो है गाजर। गाजर का नाम कैसे शुरू होता है? गाजर का नाम शुरू होता है ग से। हमें नीचे ढूंढना है ग कहाँ है। बिल्कुल, ग यहाँ लिखा है, इस पर हमने गोला लगा दिया। इसके नीचे है करेला। करेला क से शुरू होता है। हमें नीचे ढूंढना है क कहाँ पर है। बिल्कुल, क यहाँ लिखा है, हमने क के ऊपर गोला लगा दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पेज की ओर। बच्चों, यहाँ पर मैंने पेज नंबर 2 निकाल लिया है। आप भी यहाँ से पेज नंबर 2 निकाल लें। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पृष्ठ पर जो काम करना है वो है बिंदु मिलाओ
रंग भरो। यहाँ पर कुछ बिंदु से आकृति बनी हुई है, हमें उस बिंदु को शुरू से लेकर आखिरी तक मिलाना है, फिर जो आकृति बनेगी उसमें हमें रंग भरना है। चलो शुरू करते हैं बिंदु को मिलाना। देखो इस तरह से मैंने बिंदुओं को मिलाकर एक आकृति तैयार की है। आप भी इस तरह से बिंदु को मिला लें। बिंदु को मिलाने के बाद उसमें रंग भरना है। आप इस आकृति को पहचान गए होंगे कि यह आकृति कौन सी है। ये आकृति है आम की। अब आम का रंग कैसा होता है, हम उसमें रंग भरते हैं। देखो यहाँ पर रंग भर दिया है। इसमें पत्तियों का रंग हमें हरा करना है। हमने यहाँ पत्तियों में हरा रंग भर दिया है। इस तरह से आप इस काम को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पेज नंबर 3 की तरफ। मैंने यहाँ पेज नंबर 3 निकाल लिया है। पेज नंबर 3 पर सबसे पहले हमें ऊपर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद नीचे दिए गए चित्रों की पहली ध्वनि को पहचानो और बॉक्स में लिखे अक्षरों से सही अक्षर का मिलान करो। यहाँ पर हमें जोड़ी बनाना है। जोड़ी कैसी बनानी है, यहाँ पर एक साइड में कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को देखकर हमें उनके नाम बोलना है और नाम बोलने के बाद हमें उनके पहले अक्षर से जोड़ी मिलानी है। देखो सबसे पहला चित्र काय का है। यहाँ सबसे पहला चित्र दिया हुआ है कमल। कमल, कमल में पहला अक्षर क्या है, क। हमें जोड़ी में इस फूल को क से मिलाना है। अब यहाँ देखो आप क कहाँ लिखा हुआ है। जहाँ क लिखा हुआ है वहाँ तक हमें लाइन खींचकर जोड़ी मिलानी है। शुरू करें। देखो क से कमल को हमने मिला दिया। इस तरह से आप भी लाइन खींचकर मिला दीजिए। दूसरा चित्र यहाँ दिया हुआ है मछली। इसका पहला अक्षर है म। अक्षरों में देखो म कहाँ लिखा है और उसको लाइन खींचकर जोड़ी मिलाना है। इसी तरह से तीसरा चित्र है नल। हमें अक्षरों में ढूंढना है कि न कहाँ लिखा है, जोड़ी मिला दीजिए। इसके बाद है पत्ता। पत्ता शुरू होता है प से। प कहाँ लिखा है, देखकर लाइन खींचकर जोड़ी मिला दीजिए। इसके बाद है गमला। गमला का पहला अक्षर है ग। आप ढूंढिए ग कहाँ है और उसको भी लाइन खींचकर जोड़ी मिला दीजिए। इस तरह से हमारी ये जोड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। हम आगे चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। पृष्ठ क्रमांक 4। यहाँ मैंने पृष्ठ क्रमांक 4 निकाल लिया है। आप भी देखें। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। दिनांक डालें। दिनांक डालने के बाद यहाँ गोले में एक अक्षर लिखा हुआ है। इस अक्षर को हमें नीचे ढूंढकर उन पर गोला लगाना है। यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, हमें उसमें ढूंढना है। यह गोले में जो आकृति बनी हुई है यह है ल। हमें ल अक्षर को ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। शुरू करें। पहला अक्षर क्या यह ल है, नहीं है। इसके बाद ये भी नहीं है। तीसरा बिल्कुल यह ऊपर वाली आकृति से मिलता है, यह भी ल है। इस पर हम गोला लगा देंगे। इसके बाद हम नीचे आते हैं। क्या ये ऊपर की आकृति से मिलता है, नहीं मिलता है। इसके बाद वाला देखते हैं। क्या ये ऊपर की आकृति से मिलता है, बिल्कुल ये मिलता है। इस पर भी हम गोला लगा देंगे। इसके बाद क्या ये ऊपर की आकृति से मिलता है, नहीं मिलता है। क्या इसके बाद वाला मिलता है, बिल्कुल ये ऊपर की आकृति से मिलता है। हम यहाँ भी गोला लगा देंगे। इसके बाद वाला वो नहीं मिलता, उसके बाद वाला वो भी नहीं मिलता। इस तरह से हमारा यह पेज भी पूरा हो जाएगा। इस आकृति को आप पहचानें, इसे बोलते हैं ल। इसको हम उच्चारित करते हैं ल। इस तरह से ये पेज पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर, जो इसी पेज पर नीचे की गतिविधि है। आप इसी पेज पर नीचे देखें। देखिए यहाँ पर भी एक गोले में आकृति लिखी हुई है। इस आकृति को हमें नीचे के अक्षरों में ढूंढना है। यहाँ जो आकृति लिखी हुई है वो है म। अब हमें नीचे म को ढूंढना है। देखें सबसे पहले म लिखा हुआ है। क्या ये ऊपर की आकृति से मिलता है, बिल्कुल ये मिलता है।
हमने यहाँ पर गोला लगा दिया। इसके बाद और कहाँ कहाँ पर ये आकृति लिखी हुई है हमें उसे ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। आप भी ढूंढें। देखिए दूसरा यहाँ है, इस पर हमने गोला लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर है, हमने इस पर भी गोला लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर है, हमने यहाँ पर भी गोला लगा दिया। इसके बाद ये आकृति इसमें और कहीं नहीं है, इसलिए हमारा इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे हमारे पेज नंबर 5 की तरफ। देखो मैंने यहाँ पेज नंबर 5 भी निकाल लिया है। सबसे ऊपर हम दिनांक डालेंगे। दिनांक डालने के बाद दिए गए शब्दों को फिर से लिखें और पहले वर्ण की ध्वनि का जोर से उच्चारण करें। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनको पढ़ना है, सामने इन्हीं शब्दों को देखकर लिखना है और इन शब्दों के पहले अक्षर को हमें जोर से बोलना है। देखें पहला शब्द क्या लिखा है। पहला शब्द है कनक, कनक। पहला शब्द है कनक। इसे हम देखकर सामने लिख देते हैं। हमने यहाँ लिख दिया और इसके पहले अक्षर को हमें जोर से बोलना है। इसमें पहला अक्षर है क, इसे हम जोर से बोलेंगे क। इसी तरह से दूसरा है कसक, हम इसे देखकर यहाँ लिखेंगे और जोर से बोलेंगे क। इसी तरह से नीचे है हक, इसको हम देखकर नीचे लिखेंगे। इसका पहला अक्षर है ह, इसको हम जोर से बोलेंगे ह। इसके बाद इसके नीचे है हसन, इसे देखकर हम यहाँ लिखेंगे। इसके पहले अक्षर का हम जोर से उच्चारण करेंगे। पहला अक्षर है ह, इसे हम जोर से बोलेंगे ह। इसके बाद नीचे लिखा है महक, इसे हम देखकर लिखेंगे और इसके पहले वर्ण का उच्चारण करेंगे। यहाँ पहला वर्ण है म, हमने यहाँ पर म लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। ऊपर सबसे पहले दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद चित्र देखिए और खाली जगह में शुरू का वर्ण लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को हमें पहचानना है। इनके सामने इनके नाम भी लिखे हैं, उन नामों को हमें पढ़ना है और खाली जगह में नाम को पूरा करना है। सबसे पहला चित्र जो दिया गया है वो एक आम है। आम कहाँ लिखा है? देखिए यहाँ इस लाल तीर के निशान के सामने आम लिखा है, इसे हम पढ़ते हैं आम। और इस आम को हमें यहाँ पर पूरा करना है। यहाँ पर म पहले से लिखा हुआ है, जो बचा हुआ अक्षर है उसे हमें यहाँ लिखना है। बचा हुआ अक्षर क्या है? आ। देखो हमने यहाँ पर आ लिख दिया है। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा आम। इसके बाद इसके नीचे इस गोले में जो चित्र बना है वो किस चीज़ का है? वो है ईख का। इस लाल तीर के निशान के सामने ईख लिखा हुआ है, हमें सामने खाली जगह में पूरा करना है। देखिए यहाँ पर हमें इस ईख को पूरा करना है। ख लिखा हुआ है, आगे का अक्षर हमें यहाँ लिखना है। हम लिखेंगे ई। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा ईख। नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वो है अंगूर। और अंगूर कहाँ लिखा है? ये लाल तीर के सामने अंगूर लिखा हुआ है। इस अंगूर को हमें यहाँ पर पूरा करना है। देखिए यहाँ पर खाली जगह में कुछ लिखना है, वो क्या आएगा? बिल्कुल यहाँ पर आएगा अंग। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अंग। अब यह मिलकर हो गया अंगूर। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है ऊन। ऊन कहाँ लिखा है? ये लाल तीर के सामने ऊन लिखा हुआ है। इस ऊन को हमें यहाँ पर पूरा करना है। देखें क्या छूटा हुआ है? यहाँ पर जो छूटा हुआ है उसे लिखें। बिल्कुल यहाँ छूटा हुआ है ऊ। तो हमने यहाँ पर ऊ लिखा और यह बन गया ऊन। इस तरह से ये भी पूरा होगा। अगला देखें, यहाँ गोले के अंदर जो चित्र है वो है औरत। औरत कहाँ लिखा है? बिल्कुल तीर के सामने औरत लिखा हुआ है। यहाँ पर इसे हमें पूरा करना है। क्या छूटा हुआ है? आऊ छूटा हुआ है, तो हमने यहाँ पर
औ को लिख के औरत बना दिया। इसके बाद है ऋषि। ऋषि को लाल तीर के सामने देखें, यहाँ ऋषि लिखा हुआ है और खाली जगह में हमको ऋषि को पूरा लिखना है। शी लिखा हुआ है, हमें आगे का अक्षर लिखना है री, तो हमने यहाँ री लिखा, ये हो गया ऋषि। इसके बाद है ऐनक। ऐनक कहाँ लिखा है? बिल्कुल यहाँ लिखा है और ऐनक को हमें यहाँ पर पूरा करना है। यहाँ से हमने ए को यहाँ लिख दिया, इस तरह से ये ऐनक पूरा हो गया। आप यहाँ से देखकर इस पूरे को अपनी कॉपी में लिख लें, अपनी पुस्तक में लिख लें। अगर आपने लिख लिया है और उसमें कुछ गलत कर लिया है तो यहाँ से देखकर उसे सुधार लें। हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ पर मैंने पेज नंबर 7 निकाल लिया है। सबसे ऊपर हम यहाँ पर दिनांक डालेंगे, दिनांक डाल दें। अक्षर की ध्वनि को पहचानें। चित्रों के पहले अक्षर की ध्वनि पहचान कर हमें मिलान करना है। यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, उन अक्षरों के सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें इन अक्षरों को चित्र से मिलान करना है। सबसे पहला अक्षर है यहाँ पर ज। हमें ज से जो सामने चित्र दिए गए हैं इसमें से ढूंढना है कि ज से कौन से चित्र का नाम शुरू होता है। देखें यहाँ सबसे पहले ज से बनता है जग। देखें जग कहाँ पर है? बिल्कुल जग यहाँ है, हमें इस तरह से मिलान करना है। दूसरा अक्षर है म से क्या चीज़ बनेगी? म से बनेगा मोबाइल। हमने यहाँ पर मोबाइल पर लाइन खींच दी है। तीसरा अक्षर है प से बनने वाला चित्र देखें, प से बनेगा पतंग। हमने यहाँ पर जोड़ी मिला दी। इसके बाद नीचे का अक्षर है क से बनेगा कंप्यूटर। हमने यहाँ कंप्यूटर पर लाइन खींचकर जोड़ी मिला दी है। इसके बाद है ग से क्या बनेगा? ग से बनेगा गमला। देखें गमला कहाँ है? बिल्कुल ग से गमला। हमने यहाँ भी काम पूरा कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नीचे की तरफ आप देखें, ये पेज दिया हुआ है। नीचे चित्र की पहली ध्वनि को पहचान कर अक्षर के साथ मिलाना है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनके सामने अक्षर लिखे हैं, हमें देखकर उनके अक्षरों से मिलान करना है। चित्र की पहली ध्वनि पहचान कर अक्षर के साथ मिलाओ। पहला चित्र है जग। अब जग, इसे हमें मिलाना है जग को ज से, क्योंकि जग का पहला अक्षर है ज। जोड़ी मिलाएं, बिल्कुल इस तरह से जोड़ी मिल जाएगी। दूसरा है टमाटर। पहला अक्षर है ट से जोड़ी मिलाएं। इसके बाद बंदर। बंदर का पहला अक्षर है ब कहाँ लिखा है? जोड़ी मिला दें, बिल्कुल इसके नीचे जो चित्र है वह है संतरा। हमें संतरा का पहला अक्षर ढूंढना है। क्या होता है संतरा का पहला अक्षर? स। हमें इसे स से मिलाना है। इसके बाद नीचे है लट्टू। लट्टू का पहला अक्षर होता है ल। इसे हमने इस तरह से जोड़ी से मिला दिया। आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 8 मैंने निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 8 निकाल लें। सबसे ऊपर दिनांक डालें। दिनांक डालने के बाद नीचे के खानों में दिए गए अलग ध्वनि वाले चित्रों को पहचानो और उस पर गोला लगाओ। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें उनके नाम पढ़ना है, नाम जोर से बोलना है और जो नाम अलग अक्षर से शुरू होता है उस पर हमें गोला लगाना है। पहला चित्र है जाला। जाला, इसका पहला अक्षर क्या है? ज। दूसरा है जलेबी। इसका पहला अक्षर भी ज है। तीसरा है पेड़। इसका पहला अक्षर है प। और चौथा है जग। इसका पहला अक्षर है ज। अब यहाँ पर हमें सोचना है कि इन सब में अलग क्या है। पहला भी ज से शुरू होता है, दूसरा भी ज से शुरू होता है,
तीसरा शुरू होता है प से और चौथा शुरू होता है ज से। तो यहाँ अलग क्या होगा, जो प से शुरू होगा हमें उसे पहचान कर गोला लगाना है। यहाँ देखो प से पेड़, ये अलग है इसलिए हमने इस पर गोला लगा दिया। नीचे देखें, इसी तरह से पहला है पतंग, यह प से शुरू होता है। दूसरा है पेड़, यह भी प से शुरू होता है। तीसरा है पंखा, यह भी प से शुरू होता है। और चौथा है जलेबी, ये ज से शुरू होता है। तो इन चारों में जो अलग है वो है जलेबी, तो हमें इस पर गोला लगाना है। इसके नीचे जो चित्र है वो है लड़की, लड़की ल से शुरू होता है। इसके बाद है लकड़ी, ये भी ल से शुरू होता है। इसके बाद है कुर्सी, ये क से शुरू होता है। और आखिरी में है लट्टू, ये ल से शुरू होता है। तो इसमें जो अक्षर अलग है वो है क से बना कुर्सी, इसलिए हमने यहाँ पर कुर्सी पर गोला लगा दिया है। हमारा ये काम पूरा हुआ। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 9 की तरफ। सबसे ऊपर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद जिस चित्र की पहली ध्वनि अलग है उस पर गोला लगाइए। पिछले पेज पर जिस तरह से हमने काम किया उसी तरह से यहाँ भी करना है। चित्र देखेंगे, उसकी पहली ध्वनि को पहचानेंगे और जो अलग होगी उस पर हम गोला लगाएंगे। देखो पहला चित्र है मछली, इसकी ध्वनि है म। दूसरा चित्र देखें मटर, इसकी पहली ध्वनि है म, वहाँ से मटर। इसके बाद है गेंद, इसका पहला अक्षर क्या आता है ग। अब देखो इन तीनों में अलग कौन सा है, पहला म, दूसरा भी म और तीसरा है ग। तो ग अलग हुआ, इसलिए हमें इसके ऊपर गोला लगाना है। अब नीचे के तीन चित्र देखें। पहला चित्र है पतंग, पतंग का पहली ध्वनि प। इसके बाद है पेड़, पेड़ की पहली ध्वनि प, ये भी एक जैसे है। इसके बाद है लड़का, इसकी पहली ध्वनि ल। देखें तीनों में कौन सा अलग है, बिल्कुल ल अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर गोला लगा दिया। इसके बाद है नीचे पत्ता, पत्ता शुरू होता है प से, देखिए इसकी ध्वनि प। इसके बाद है पपीता, ये भी प से शुरू होता है। इसके बाद है नल, ये न से शुरू होता है। इन तीनों में क्या अलग है, बिल्कुल न अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर गोला लगा दिया। इसके नीचे नाक, नाक शुरू होता है न से। इसके बाद है कमल, ये शुरू होता है क से। इसके बाद है नाव, नाव भी शुरू होता है न से। अब इन तीनों में देखें क्या अलग है, बिल्कुल इसमें है क जो बीच में है, ये दोनों से अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर गोला लगा दिया। हम आगे के काम की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 10, सबसे ऊपर दिनांक डालें। चित्र पहचान कर उनके नाम के प्रारंभिक प्रथम सही वर्ण पर गोला लगाइए। हमें जो चित्र दिए गए हैं उनको पहचानना है और इनके नाम किस अक्षर से शुरू होते हैं उस अक्षर को नीचे ढूंढकर उस पर गोला लगाना है। यहाँ पहला चित्र दिया है छाता, पहला चित्र है छाता। छाता कौन से अक्षर से शुरू होता है, छ से। नीचे देखें छ कहाँ लिखा है, बिल्कुल छ यहाँ लिखा है, हमें उस पर गोला लगाना है। इस तरह से हमने गोला लगा दिया। दूसरा चित्र है शलजम, आप देखें शलजम कहाँ लिखा है, शलजम का पहला अक्षर क्या है श, उसे पहचाने, बिल्कुल शलजम का श यहाँ लिखा है, हमने उस पर गोला लगा दिया। इसके बाद नीचे है सूर्य, सूर्य शुरू होता है स से। अब इन तीनों में से कौन सा सही है, बिल्कुल ये होता है सूर्य का स, इस पर हमने गोला लगा दिया। इसके बाद नीचे जो चित्र है वो है हल, यह आपकी पुस्तक में सबसे नीचे दिया हुआ है।
ये है हल। हल शुरू होता है ह से, हमें ढूंढना है ह कहाँ है, बिल्कुल ह यहाँ पर है, हमने इस पर गोला लगा दिया। हमारा ये काम पूरा हुआ। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी पेज पर आगे। यहाँ पर भी कुछ चित्र बने हुए हैं, आप देखें। चित्र में पहला चित्र है मछली का। मछली का पहला अक्षर म, सामने देखें म कहाँ लिखा हुआ है और उस पर गोला लगा है, बिल्कुल म यहाँ लिखा है, हमने म के ऊपर गोला लगा दिया। इसके बाद है टमाटर। ढूंढें इसमें ट कहाँ लिखा है और ट को खोजकर उस पर गोला लगाइए, बिल्कुल ट यहाँ लिखा है, हमने उस पर गोला लगा दिया। इसके बाद है गाजर। गाजर का ग कहाँ लिखा है, बिल्कुल यहाँ लिखा है, हमने उस पर गोला लगा दिया। इसके बाद है करेला। करेले का क कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, हमने क पर भी गोला लगा दिया। इस तरह से हमारा ये काम भी पूरा हुआ। आप यहाँ से देखकर अपना ये काम पूरा कर लें। आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो यहाँ से देखकर कर लें, और आपने किया है और कुछ गलत हो गया है तो यहाँ से देखकर उसे सही कर लें। तो बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था, इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपना कमेंट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके।